धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। और अगर आज हम नहीं बोलेंगे तो कल यही सेम चीज़ हिस्ट्री फिर रिपीट होगी और ये सेम चीज़ हमारे बच्चे भी फेस करेंगे। इसलिए बोलना ज़रूरी है, इसलिए हम अपना काम छोड़कर आए हैं यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले मैं इसका निषेध व्यक्त करता हूँ और सोनम वांगचुक के बारे में जो घटना हुई है बहुत ही दुखद की घटना है। ये महाराष्ट्र में अपने देश में क्या हो रहा है, नरेंद्र मोदी साहब के पास से बहुत अपेक्षा थी लोगों को, लेकिन वो अपेक्षा भंग हो गई है। ख्याल में रखिए, युवा पीढ़ी इधर पहुंचना चाहिए, युवा पीढ़ी उधर पहुंचना चाहिए, अपने 7 समुंदर पार जाना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, सब कुछ बनना चाहिए, लेकिन उसका अस्तित्व खराब करने का काम कौन कर रहा है? ये सरकार कर रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द पूरा महाराष्ट्र, अपना पूरा भारत देश नेपाल बनने जा रहा है। ख्याल में रखिए, और जिस दिन नेपाल बन गया ना, उसी दिन एक भी मंत्री, एक भी आमदार, एक भी खासदार जो है ना सत्ताधारी में, वो रोड पे घूमेंगे नहीं। मैं आपको मैं चेतावनी दे के रखता हूँ। ख्याल में रखिए, ये आग है, ये आग से आप खिलवाड़ मत करिए। आपको अगर जो युवा पीढ़ी है उसका संदेश, उसका जो भी उसकी तकलीफ है उसको सुनना ज़रूरी है। आप एक बाजू से उसके ऊपर अत्याचार कर रहे हो, उसको उठा के लेके जा रहे हो, एक जानवर जैसा उसको उठा के लेके जा रहे हो। दुख की बात है, मैं इस चीज़ का निषेध व्यक्त करता हूँ और मैं इस सरकार को फिर से एक बार, यहाँ के जो आमदार खासदार, इनके आपके तरफ से जान दो मैसेज मोदी साहब को, अमित साहब को, अरे इसका कुछ अच्छा हल निकालो। युवा पीढ़ी आपको बर्बाद करना है या उसको अस्तित्व उसका रखना है, इसका आपको संदेश देना पड़ेगा। वरना आप अधूरा अगर ये लड़ाई छोड़ोगे तो आपके बाल बच्चे कोई सुखी रहेंगे नहीं। ख्याल में रखना, कोई भी रोड पे घूमेगा उसको वैसा का वैसा जवाब दिया जाएगा। ये युवा पीढ़ी है, ये आग से खेलने का आप काम मत करो। फिर से मैं आपको विनती करता हूँ मानने के लिए क्या कहें। सबसे पहली बात तो हम जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, कोई भी बेफजूल नहीं है, कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है, सब काम है, हमारी शॉप है, सबकी शॉप है, सब लोग अपना काम सब छोड़ के आए सिर्फ एक ही मांग के लिए कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इसलिए इस्तीफा दो कि नीट के पेपर्स लीक हुए, एक बार नहीं 2 बार लीक हुए। एक बार लीक हुए तो चलो अरे कोई बात नहीं, लेट हो गया, लीक हो गया, तो वापस से दूसरी बार भी लीक हुए तो ये क्या है कि आप लोग पेपर लीक कर रहे हो, फिर वापस से री एग्जाम हो रहा है, फिर पेपर लीक करो। फिर 20 बच्चों ने सुसाइड किया है रिसेंटली। बच्चे तो अभी इससे पहले जो पेपर्स लीक हुए उनमें 100 बच्चों ने जान दे दी। आपको पता भी है धर्मेंद्र प्रधान जी, आपको पता है नीट के प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम लगता है, जितना टाइम शायद ही उसमें बच्चों की मेहनत जाती है, पेरेंट्स की मेहनत जाती है, तो सबकी मेहनत जाती है, उसमें टाइम लगता है। अरे इन्हें नहीं पता होगा, इनके बच्चे अमेरिका, सिंगापुर, यूएसए ये सब जगहों पे बैठे, तो इन्हें कहाँ से पता होगा। इनके बच्चों को पहले वहाँ से निकालो, इनके बच्चों को यहाँ लेकर आओ, तभी ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये सुधरेगा। जब तक इनके बच्चे यहाँ नहीं आएंगे ना, तब तक ये कुछ नहीं होएगा। वहाँ बैठे हमारे टैक्सेस के पैसों से करोड़ों रुपए हमारे गए, हमने टैक्सेस भरा है, वो पैसों से वो वहाँ पे बैठे, उनके बच्चे अय्याशी कर रहे, बड़ा कर रहे, सब कर रहे, और हमारे बच्चे यहाँ पे मर रहे। आज आप लोगों के बच्चे, कल हमारे बच्चे भी होंगे। आप लोगों ने बर्दाश्त कर लिया, हम यूथ नहीं बर्दाश्त करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। और अगर आज हम नहीं बोलेंगे तो कल यही सेम चीज़ हिस्ट्री फिर रिपीट होगी और ये सेम चीज़ हमारे बच्चे भी फेस करेंगे। इसलिए बोलना ज़रूरी है, इसलिए हम अपना काम छोड़कर आए हैं यहाँ पे। हम समर्थन में सभी के जो इस देश के लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नीट पेपर का जो लीक हुआ है वो हम लोग लगातार पिछले अपने मीरा भाईंदर में हमने 2 आंदोलन कर चुके, नीट के पेपर लीक के ऊपर और टीट का जो पेपर लीक हुआ था। विषय एक ही है, सबकी मांग एक ही है कि इस देश में जब लोकतंत्र है तो लोकतंत्र के ऊपर जो लोग बैठे उनकी जवाबदेही निश्चित होनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का राजीनामा होना चाहिए। पिछले 10 सालों के अंदर 511 पेपर लीक हुए, महाराष्ट्र में ही कुल 11 पेपर लीक हुए। तो इन पेपर लीक की जवाबदेही किसकी होगी? आपने एजुकेशन सिस्टम का धंधा बना के रखा हुआ है। बच्चे जब स्कूल में एडमिशन लेते तब डोनेशन देते, नर्सरी से लेकर जब 10वीं तक पढ़ते तब तक हर बच्चे के पीछे कम से कम 10 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है। आगे जब वो आगे की पढ़ाई करता है तो टोटल जब तक वो ग्रेजुएशन करता है एक बच्चे के पीछे कम से कम 25 लाख रुपए का खर्चा होता है। और ये खर्चा आप लोगों ने हर माता पिता के ऊपर थोप के रखा हुआ है। और जब बच्चा पढ़ाई करके एग्ज़ाम देता है तो एग्ज़ाम देने के बाद में उसका या तो पेपर लीक हो जाता है या तो उसे नौकरी नहीं मिल पाती है। तो इस एजुकेशन सिस्टम का जो धंधा हो रखा है उसकी जवाबदेही आपको तय करनी होगी। बच्चों के लिए सबसे पहले नर्सरी से लेकर जो हमारा पीजी तक का है उसकी एजुकेशन फ्री करनी होगी। आपको जो शिक्षा मंत्री है उस मंत्री के ऊपर जवाबदेही निश्चित करनी होगी कि कोई भी अगर पेपर लीक होगा तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। और साथ ही में ये जो धंधा करते हैं पेपर लीक करने का, इसमें जितने भी आप ही के पार्टी के लोग हैं उन सब के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी स्पष्ट मांग है। थैंक यू सर।